मेरा नाम है संजय भंडारी और आप देख रहे हैं संजय सोशल स्टडी क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और लेसन का नाम है पर्यावरण। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण के बारे में हम लोग को जानना है। जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल जाते समय बहुत कुछ देखते हैं। जैसे क्या देखते हैं कि घास के मैदान, है ना, या फिर सड़क, या फिर स्कूल आसपास के, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण क्या है ना। देखिए, यहाँ पर आप देखिए, स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, है ना, मेरे दोस्त, ये सब के सब आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको ये सब दिखाई देते हैं। ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। आगे देखिए, आगे जब देखते हैं तो पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, है ना, ये सब भी आपको दिखते हैं। ये सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। सड़क, कार, कपड़े, किताब, जितनी सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि ये सब का निर्माण क्यों हुआ, इंसानों ने इन सब का निर्माण क्यों किया। क्योंकि ज़रूरत के कारण। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे आविष्कार होते गए, चीज़ों का निर्माण होता गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर्यावरण के घटक। पर्यावरण बीच में है गोल, सबसे बड़ी चक्री में आप देख रहे हैं, सर्कल में। इसके इधर है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके इधर है मानव निर्मित पर्यावरण, और नीचे मानव पर्यावरण। पर्यावरण के 3 घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है, जो प्रकृति में पहले से ही बना हुआ है। जैसे कि जलमंडल सबसे ऊपर, इसके बाद वायुमंडल, इसके बाद स्थल मंडल, इसके बाद तीनों को मिला करके सजीव मंडल। अब इधर है मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें वो पर्यावरण शामिल है जिसको इंसानों ने बनाया है। जैसे इमारतें, बिल्डिंग्स हैं, आप जाते हैं बहुत जगह घूमने के लिए, बिल्डिंग्स देखते हैं, पार्क वगैरह हैं, पुल पुल दिखते हैं, सड़क दिखते हैं, कारखाने दिखते हैं। अभी देखिए, अब आते हैं, मानव भी अपने आप में एक पर्यावरण है। जैसे एक मानव एक परिवार का निर्माण करता है, फिर परिवार समुदाय का, फिर समुदाय से कई धर्म बन जाते हैं, फिर कई धर्म से उनकी काम भी बढ़ जाते हैं, है ना। इसके बाद कई तरह के आर्थिक कार्यकलाप होने लगते हैं और फिर एक देश अपना बना लेते हैं। तो इस तरह से मानव भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। आगे यहाँ पर आ जाते हैं जीवीय और अजीवीय। जीवीय का मतलब होता है जिसमें जीवन है, सजीव प्राणी। जैसे पेड़ पौधे को पादप कहते हैं,
और फिर जंतु। इसके बाद आते हैं अजीवीय। इसमें निर्जीव पदार्थ हैं जैसे जल, स्थल, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण जो है वो है क्या? जीवित प्राणी के चारों ओर, है ना, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, प्रकृति, जितने भी कुछ हैं, सबको पर्यावरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का ही मिश्रण होता है। यह अकेला प्राकृतिक नहीं होता और अकेला मानव निर्मित नहीं होता, दोनों को मिला करके ही ये इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में अभी हम आगे भी बताएं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिल करके एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और ये लोग 3 मंडल को मिला करके, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जब मिल जाता है तो एक जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसमें सारे प्राणी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्थल मंडल क्या है। देखिए स्थल मंडल जहाँ हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते पीते हैं, फसल उगाते हैं, यानी कि मिट्टी। तो स्थल मंडल जो है पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत, मिट्टी की ठोस ऊपरी परत, ऊपर वाली परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह परत जो है चट्टान और खनिज से बना है। अब आगे, स्थल मंडल वह क्षेत्र है, एक ऐसा इलाका होता है जिसमें क्या होता है, वन, कृषि, मानव की बस्ती पाई जाती है, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल मिल जाता है, खनिज संपदा भी है, ये सारे धरती में मौजूद हैं। तो ये सब क्षेत्र स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए स्पीकर को समझिए। सबसे पहले इधर वायुमंडल, हवा के ऊपर की तरफ देखते हैं तो हवा की जो चादर होती है वायुमंडल। इधर जल वाला हिस्सा जलमंडल, इधर स्थल वाला हिस्सा स्थल मंडल, और ये जो बीच का सर्कल बना है, ये सर्कल, ये हो गया जैव मंडल। यानी कि जैव मंडल ये तीनों मंडल को मिला करके बनता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जल का क्षेत्र जलमंडल, जल का क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगी, झील, समुद्र, महासागर, ये सब जल के बड़े बड़े स्थान हैं, स्रोत हैं, यहीं से जल पृथ्वी को मिला हुआ है ना। अब हम लोग वायुमंडल को देखते हैं। हवा की ऊपर की चादर जो आसमान की तरफ हम लोग देखते हैं तो इसमें बहुत सारी हवाएं हैं, गैसें हैं। तो ये वायु की जो पतली परत है यही वायुमंडल है। और इसमें जो गैसें हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उड़ के कहीं नहीं जा पाता, वो वायुमंडल को थाम के रखता है। हम लोग सोचेंगे ना कि वायुमंडल उड़ के क्यों नहीं चल जाता है, तो इसका मेन रीज़न है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जानते हैं कि वायुमंडल का महत्व क्या है। महत्व ये है कि वायुमंडल हानिकारक किरण, किससे आने वाली, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उससे हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
वायुमंडल में कई प्रकार के गैस हैं, धूलकण हैं, जलवाष्प हैं वायुमंडल में, ठीक है। और इसी वायुमंडल में जब कोई चेंजिंग हो जाता है तभी वो मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे ठंडा का दिन आ जाता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, या फिर बरसात का सीज़न आ जाता है, तो ये सब जो वायुमंडल में परिवर्तन होने के कारण ही होता है। अभी देखिए, पादप और जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं, यानी कि एक जीवन का संसार बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर के ही ये संभव होता है। अभी हम लोग आते हैं, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र को समझिए। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। जैसे ये फिगर को देख लीजिए, ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसमें पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायुमंडल, जलमंडल सब आ जाते हैं, और सब देखिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। सबको एक दूसरे पर निर्भर रहना है और जीवन को आगे लेके जाना है। तो ये परिस्थिति कहलाती है पारितंत्र, ठीक है। देखिए, ये इधर दाईं तरफ आप देख सकते हैं, देखिए ये दाईं तरफ ये काम किया जा रहा है। कैसा? वस्तु विनिमय बोलते हैं इसको। ये वस्तु विनिमय क्या होता है, आजकल हम लोग कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं और सामान लेते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय में सामान देना पड़ता है और सामान लेना पड़ता है। मतलब सामान के बदले सामान ही देना है, पैसा नहीं देना था उस समय। अब देखिए, मानवीय पर्यावरण, मानव का पर्यावरण है ना, वही है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण, मानव क्या करता है, वो जहाँ भी रहता है पर्यावरण के साथ क्या करता है, एक क्रिया करता है। पर्यावरण के साथ क्रिया, ताकि वो पर्यावरण के साथ अपना एडजस्टमेंट कर सके, है ना। जैसे इंसान क्या हुआ, समय के साथ उन्होंने उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने कई चीज़ सीखे इंसान, और कई चीज़ों में परिवर्तन कर दिया, कई तरीके सीख लिए, फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया, जीवन जीना सीख लिया, अस्थायी जीवन, है ना, वस्तु विनिमय सीख लिया, सामान लेना देना, व्यापार भी शुरू हो गया, है ना। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है तरह तरह के कारखाने का निर्माण, फटाफट जल्दी जल्दी। आप बिस्कुट खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो ये सब कारखानों के निर्माण के कारण ही होता है। बड़े कारखाने, छोटे कारखाने। आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर अब खत्म। तो आशा करते हैं ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दी हुई है, आप टेलीग्राम पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का और 6 to 10 कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।